बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट बायोलॉजी, मॉडल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? इनमें से कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? इसका सही आंसर होगा टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? इसका सही आंसर होगा बीजांडकाय। परिभ्रूणपोष बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है। क्वेश्चन नंबर 3, वैसे जीव जिनके पास 2 एक समान एलील होते हैं कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा समयुग्मजीव, यानी जिस जीव के पास एक समान 2 एलील होते हैं उसे समयुग्मजीव कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं? इसका सही आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, यानी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5, बीओडी का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? इसका सही आंसर होगा शाकाहारी। सभी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है? इसका सही आंसर होगा पैरा ऑक्सीडेज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अपघटक होते हैं। इसका सही आंसर होगा जीवाणु और कवक। सूक्ष्म जीव अपघटक होते हैं, जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं। ये सभी मृत जीव को अपघटन कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं। CFC से ओजोन छिद्र होता है। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है? यानी नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के बाद किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्राणु अगुणित होता है। मानव के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और इसमें लिंग गुणसूत्र केवल एक X या Y होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक कारक क्या होते हैं? इसका सही आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ये तीनों जैविक कारक होते हैं। प्रकाश, मिट्टी, वायु, जल ये सभी अजैविक कारक होते हैं। इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। इसका सही आंसर योनि वेजाइना होगा। गर्भाशय वेजिना द्वारा बाहर खुलता है।
गर्भाशय योनि में खुलता है। क्वेश्चन नंबर 13 शीत पिंड, जिसे अंग्रेजी में कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, किस हार्मोन से स्रावित होता है? कॉर्पस ल्यूटियम अम्बेडकर के पास लैटिन फॉलिकल का गठन हुआ था। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
मॉर्गन ने ड्रासोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। इसका सही आंसर होगा ग सी, ड्रासोफिला का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। हेपेटाइटिस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एड्स की पहचान सर्वप्रथम हुई। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो HIV वायरस से होता है, इसकी पहचान सर्वप्रथम कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी USA में 1981 ईस्वी में। एड्स की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, लेकिन सबसे पहले जांच हुआ इसका USA में 1981 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, साल्मोनेला संबंधित है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया संबंधित है। इसका सही आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड बीमारी की पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी है। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। एंटीबॉडी प्रोटीन है। 28, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑटोमोबाइल्स, उद्योग, इंडस्ट्री, जलता कोयला, ये सभी से वायु प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड को जोड़ता है। DNA के छोटे छोटे खंड को ओकाजाकी खंड कहते हैं। इसका सही आंसर होगा लाइगेज। लाइगेज एंजाइम DNA के छोटे छोटे खंड को यानी ओकाजाकी खंड को जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए आवश्यक है? PCR किसके लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा DNA संवर्धन। DNA संवर्धन के लिए PCR आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक संयोजन या वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है? कीमोफ्यूजन इंग्लिश में कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, प्रोटोप्लास्ट संयोजन के लिए। यह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, DNA का विलयन किया जाता है। DNA का विलयन किया जाता है। आइसोलेशन ऑफ DNA इज डन बाय। इसका सही आंसर होगा ए, यानी CTAB तकनीक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? यानी कैंसर के उपचार में कौन प्रयोग आता है? इसका सही आंसर होगा HGH, जिसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, पोमेटो। पोमेटो किसके बीच का दैहिक संकरण है? यानी पोमेटो हाइब्रिड जो बना है किसके बीच से बना है? किस दो पौधा से पोमेटो हाइब्रिड का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर होगा आलू और टमाटर। ए ऑप्शन सही होगा। आलू और टमाटर से पोमेटो हाइब्रिड का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, DNA के थायमिन पिरिमिडिन क्षार की जगह RNA में कौन सा पिरिमिडिन क्षार होता है? तो DNA में थायमिन पाया जाता है और RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है।